माय नेम इज डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो मैं टॉपिक शुरुआत करने वाली हूँ आज के वीडियो में, वो क्या है, जनजातीय आंदोलन। क्या है आपका जनजातीय में उपशास्त्रीय द्वितीय वर्ष, क्या है उपशास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है जनजातीय आंदोलन। क्या है जनजातीय आंदोलन, ठीक है। यहाँ क्या भारत में प्रमुख जनजातीय 1857 के बाद शुरुआत है। 1857 के बाद और उससे पहले क्या बहुत से जनजातीय विद्रोह हुए, क्या है बहुत सारे विद्रोह हुए। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि जनजातीय आंदोलन क्या हुआ और क्यों जनजातीय आंदोलन हुआ, ठीक है। क्या है भारत में प्रमुख जनजातीय आंदोलन 1857 की क्रांति के पहले, यानी भारत में जो प्रमुख जनजातीय जो आंदोलन है तो 1857 के क्रांति के पहले और उसके बाद क्या हुआ बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए। क्या कहेंगे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कई विद्रोह हुए। ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिश राज की स्थापना हुई तो भू संपदा में यानी कर्ज लेने को वो प्रशासनिक कार्य में और कार्य प्रणाली में, क्या है न्याय प्रणाली में क्या हुआ कुछ परिवर्तन यानी कुछ चेंज आए। उन्होंने जब ब्रिटिश सरकार ने अपना सरकार स्थापित किया भारत में, उन्होंने क्या न्याय प्रणाली में परिवर्तन किया और प्रशासनिक जो कार्य उसमें परिवर्तन किया और न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन। इसके फलस्वरूप क्या हुआ वन संपत्ति पर अधिकार। उन्होंने क्या किया जनजाति जो आप लोग जानते होंगे जो जनजातीय समाज है वो बिल्कुल वन पर आधारित होते हैं। वो उनकी जो आर्थिक जो उपार्जन होती है जो जहाँ से वो खाने की वस्तुएं लेते हैं और उसी लकड़ियों को बेचकर वो अपना घर और घर की जो अर्थव्यवस्था को सही करते हैं। क्या वो सारे जो जनजातीय लोग क्या होते हैं वन पे आधारित होते, क्या होते हैं वन संपदा पर आधारित। उनकी जो जिंदगी है वन संपदा पे आधारित है। तो सरकार ब्रिटिश सरकार ने सोचा भाई हमें तो कहीं से पैसा की व्यवस्था लेनी चाहिए, कैसी कहीं से भी किसी कर के माध्यम से हम उससे पैसा इकट्ठा करें और अपनी ज़रूरतों को पूरा करें और अपनी सरकार को मजबूत करें। उन्होंने क्या किया वन संपत्ति पर अपना अधिकार करके उन्होंने क्या किया जितनी भी वन संपत्ति थी वन संपत्ति जितनी थी उन पर क्या किया, जैसे वो लकड़ी हो कोयला हो फल हो फ्रूट फल संबंधित हो या सब फल संबंधित हो या फ्रूट संबंधित जितनी भी चीज़ थे जो वन संपदा प्रकृति से हमें जो प्राप्त होती है। वन संपदा का तात्पर्य प्रकृति से जो हमें संसाधन प्राप्त होते हैं, चाहे वो लकड़ी हो कोयला हो जो भी वस्तुएं जो आपको वन से प्राप्त होती क्या होता है वन संपदा में गिनती आती। क्या वन संपत्ति पर अधिकार करके सुरक्षा के लिए अब क्या किया उन्होंने जितनी भी वन संपत्ति थी उन पर क्या किया उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और क्या कहा उनको बोला कि उन्होंने जनजाति से बोला कि भाई हम आपकी वन संपत्ति की सुरक्षा कर रहे हैं जिससे कोई दूसरा चोर या वगैरह आपका कोई संपदा को नुकसान न पहुंचाए, आपको उस संपदा से आपकी आर्थिक उपार्जन भी हो, आप खाने की वस्तुएं भी लें। तो क्या उन्होंने क्या किया उस पर अधिकार किया। उन्होंने क्या किया वन संपदा पे अपना अधिकार किया और तत्पश्चात उनसे क्या किया जनजातियों से बोला कि जनजातीय समाज से बोला कि भाई तुम्हारे हम वन संपदा की तो रक्षा कर रहे हैं, इसके बाद में तुम बेगारी दो कुछ पैसे दो, हम मुफ्त की क्यों काम करें, हम तुम्हारी वन संपदा की जो रक्षा कर रहे हैं वो मुफ्त में क्यों करें, उसके लिए तो मुझे क्या हो बेकारी दो। क्या हो उन्होंने क्या कहा बेगारी लेने जाने लगे। क्या कि उनके नाम पर वन संपदा की सुरक्षा के नाम पर उन्होंने क्या बेगारी लेने लगे। उससे क्या हुआ आक्रोशित हो गए जनजाति आक्रोशित भाई कि मेरी जनता जो जनजातीय लोग थे वो आक्रोशित हो। क्यों आक्रोशित भाई कि भाई हमारी संपदा है आप उसी की संपदा को सुरक्षा के नाम हमसे पैसा ले लें, ऐसा हम क्यों दें। पहली बात हम क्यों दें भाई, मेरी संपदा तो हमारी है, हम अपनी संपदा का पैसा क्यों दें, उसकी सुरक्षा के नाम पे आपके क्यों पैसा दें। तो क्या वो लोग आक्रोशित होने लगा। लोगों ने क्या किया अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया अपना विद्रोह प्रदर्शन किया था। क्या विद्रोह जो प्रदर्शन करने लगे तब पता कि अंग्रेजी सरकार शासन ने सोचा कि भाई इसको रोका कैसे, तो क्रूरता से उन्होंने क्या क्रूरता से उनका दमन करना शुरू कर दिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप क्या किया विद्रोह जो था जनजातीय विद्रोह में छुटपुट हुआ करता, ये विद्रोह ये आंदोलन क्या हुआ सशक्त होने लगा और भयंकर रूप से सशक्त यानी पूरे रूप से जनजातीय समाज मिलकर क्या किया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है। अब कौन कौन से भाग में आंदोलन शुरू हुए, कौन कौन सी जनजातियां नहीं की और कौन कौन से भाग में ये इनकी शुरुआत। पहले क्या है पूर्वी भारत में भाई पूर्वी भारत में कौन कौन सी जनजातियां था ऑब्जेक्टिव पूछेगा भाई कि पूर्वी भारत में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, ठीक है। तो इसी क्या है पूर्वी भारत में क्या है कौन कौन सी जनजातियां हैं, क्या है पहले खासी है ये जनजाति है, उसके बाद कोल है संथाल है मुंडा है कुकी है और खून है, ये सब क्या है पूर्वी भारत में। कौन सी भारत में पूर्वी भारत में जो जनजातियां कौन कौन सी पाई जाती है क्या खासी कोल संथाल मुंडा और कुकी, ये सब पूर्वी भारत में। और क्या पश्चिमी भारत में चले आइए तो यहाँ क्या है भील रामोजी, ये है जनजाति का नाम है भील रामोजी जो पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। उसके क्या है
दक्षिण भारत की तरफ चले जाइए तो कहाँ मिलता है, कोरमाल्या, ये जनजाति है क्या है, कोरमाल्या। उसके है कोंडा डोरा, ये क्या है, ये दोनों जनजातियाँ दक्षिण भारत में पाई जाती है। क्या है, कोंडा और माल्या का कोंडा जो डोरा है वो क्या है, दक्षिण भारत में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं भारत के प्रमुख जनजातियों के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे आप, भारत के प्रमुख जनजाति। पहला क्या आपका, खासी जनजाति जो आंदोलन थे, ये मैं प्रमुख जनजाति की जो आंदोलन है उसकी चर्चा कर रही हूँ। पहला क्या है, खासी आंदोलन। क्या, खासी जनजातीय आंदोलन। क्या है ये, खासी जनजातीय आंदोलन। उसके बाद क्या है, कोल जनजातीय आंदोलन। ठीक, उसके बाद क्या, कोंडा जनजातीय आंदोलन। ठीक, उसके बाद संथाल, उसके बाद मुंडा जनजातीय आंदोलन, उसे रामोजी जनजातीय आंदोलन, भील जनजातीय आंदोलन और कोला मा जनजातीय। लास्ट में आपका क्या है, कोंडा डोरा जनजातीय आंदोलन। ये आंदोलन की जो चर्चा है, कब शुरुआत हुआ और क्या क्या उसमें हुए, उस ये वाले वीडियो में, उस बार दूसरे वाले वीडियो में मैं इन सभी जनजातियों में से कुछ प्रमुख जनजाति के जो आंदोलन हुए थे उसकी शुरुआत कब हुई थी उसकी चर्चा करूँ। इस वीडियो में इतना है, आगे वाले वीडियो में प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।